स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। बॉलीवुड की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जिसमें हर कोई अपना सिक्का आजमाना चाहता है। किसी का सिक्का चल जाता है, कोई बेचारा किस्मत का मारा घर को लौट जाता है, कई हार मान के दुनिया से चले जाते हैं तो कई स्ट्रगल करते ही रह जाते हैं। आज आपको बॉलीवुड के फेमस एक्टर के बारे में बताते हैं जिस राज को शायद आपने भी नहीं सुना हो। बता दें, बॉलीवुड के दमदार एक्टर संजय दत्त और उनके परिवार के बारे में वैसे तो हर कोई जानता है। उनके पिता सुनील दत्त और मां नरगिस दत्त अपने जमाने के टॉप स्टार रह चुके हैं, लेकिन खूबसूरती के मामले में नरगिस की मां भी कुछ कम नहीं थी। नरगिस की मां एक तवायफ थी, शायद आपको ये पता नहीं हो। चलिए आज उन्हीं के बारे में आपको बताते हैं। कोलकाता में जन्मी नरगिस का पालन पोषण एक कोठे में हुआ था। उनकी मां एक ऐसी तवायफ थी जिनके गाने सुनने का शौक मुगलों की शान हुआ करता था और एक कोठे से ही भारत को पहली महिला संगीतकार भी मिली थी। उस समय तवायफ के पेशे भी ज्यादा बुरा लड़कियों को फिल्मों में काम करना माना जाता था। एक कोठे पर गाने गाने वाली भारत की पहली फीमेल म्यूजिक डायरेक्टर बनी और वो कोई और नहीं बल्कि नरगिस की मां जर्दन बाई थी। उसी जर्दन बाई की नाती है संजय दत्त। संजय दत्त की नानी इतनी खूबसूरत और आवाज की जादूगर थी, उनसे शादी करने के लिए दो ब्राह्मणों ने इस्लाम कबूल लिया। बता दें, जर्दन बाई खुद अपनी मां की बदौलत ही तवायफ बनी थी। बात है 1892 के गुलाम भारत की, जब इलाहाबाद के कोठे के मशहूर तवायफ दलीपा बाई के घर जर्दन बाई का जन्म हुआ। मां के नक्शे कदम पर जर्दन बाई भी ठुमरी और गजलें सुनाने लगी। इनकी आवाज की दीवानगी ऐसी थी कि इन्हें सुनने आए दो ब्राह्मण परिवार के नौजवानों ने इनसे शादी करने के लिए परिवार छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया। दलीपा बाई गांव पहुंचे लोगों के बहकावे में आकर इलाहाबाद भाग गई, लेकिन उन लोगों ने दलीपा बाई को कोठे में बेच दिया। यहाँ उनकी शादी सारंगी वादक मियां चांद से हुई, जिनसे उन्हें एक बेटी जर्दन बाई हुई। जब गायकी में उतरी तो जर्दन बाई को मां से भी बेहतरीन तवायफ का दर्जा मिल गया। इन्हें सुनने पहुंचे ब्राह्मण परिवार के नरोत्तम ने इनसे शादी करने के लिए इस्लाम कबूला। फिर उस्ताद इरशाद मीर ने इनसे शादी। ये कहना गलत नहीं होगा कि लोग एक नजर में इनके दीवाने हो जाया करते थे। यही हाल हुआ लखनऊ के रईस मोहन बाबू का, जो निकले तो लंदन के लिए थे, लेकिन जर्दन बाई से मिलकर वो सब कुछ छोड़ बैठे। मोहन बाबू ने अब्दुल रशीद बनकर जर्दन बाई से शादी की, जिससे उन्हें एक बेटी नरगिस पैदा हुई। जर्दन बाई भी कोठे से निकलकर संगीत के उस्तादों से संगीत सीखने पहुंच गई। इनकी गायकी गजलों को यूके की म्यूजिक कंपनी रिकॉर्ड करके ले जाया करती थी। ब्रिटिश शासक इन्हें महफिलों में बुलाया करते थे। रेडियो स्टेशनों में जर्दन बाई की आवाज देश भर के लोगों को दीवाना कर रही थी। पॉपुलैरिटी बढ़ी तो इन्हें लाहौर की फोटोटोन कंपनी की फिल्म राजा गोपीचंद में काम मिला। चंद फिल्मों में इन्होंने अभिनय भी किया है। खुद की प्रोडक्शन कंपनी संगीत फिल्म शुरू की और तलाश ए हक फिल्म बनाई। इस फिल्म में जर्दन बाई ने अभिनय करने के साथ म्यूजिक कंपोज भी किया। इतिहास में पहली बार था जब कोई महिला म्यूजिक कंपोज कर रही थी। बात करें 1935 की, इस फिल्म में उन्होंने 6 साल की बेटी नरगिस को कास्ट किया था। 1940 तक जर्दन बाई की प्रोडक्शन कंपनी भारी नुकसान में जाने से बंद हो चुकी थी। जर्दन बाई ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। आखिरकार 8 अप्रैल 1949 को जर्दन बाई कैंसर से लड़ते हुए दुनिया से रुखसत हो गई। नरगिस को 14 साल की उम्र में तकदीर फिल्म से पहचान मिली। वे अपनी बेटी नरगिस को सुपरस्टार बनते देखे, लेकिन अफसोस ये सपना पूरा नहीं हो पाया। नरगिस सुपरस्टार हीरोइन बनी और उन्होंने सुनील दत्त से शादी की। साल 1981 में नरगिस की भी कैंसर से मौत हो गई और उन्हें भी अपनी मां जर्दन बाई की कब्र के पास ही दफनाया गया। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। बने रहिए एनबीसी न्यूज के साथ। नमस्कार।